वहीं हरियाणा में किसानों के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 10 सितंबर तक खुला रहेगा। पोर्टल पर 12 जिलों के 1402 जो बताए जा रहे हैं संख्या, जहां पर ये पोर्टल खुला रहेगा। अब तक 38,286 किसानों ने पंजीकरण किया है। पहले ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 7 जिलों के लिए खुला था। फसल की क्षति के लिए ये पोर्टल बनाया गया। किसानों ने दावा किया। पोर्टल के दावों पर बोले राजस्व अधिकारी, उनकी ओर से कहा गया कि दावों का सत्यापन कर विशेष गिरदावरी कराई जाएगी और विशेष रूप से इसके लिए प्रावधान किया गया है। तो 12 जिलों के 1402 गांव शामिल हैं। रोहतक में अगर हम बात करें तो 41, हिसार में बात करें 86, चरखी दादरी में 34, पलवल में 59, सिरसा में 6, भिवानी गांव में बताया जा रहा है कि 43 गांव हैं। और इसके अलावा रेवाड़ी की अगर हम बात करें तो 7, कुरुक्षेत्र की बात करें तो 75, यमुनानगर में 600, नूह में 166, फतेहाबाद में 21 और झज्जर में 264 गांव हैं जिन्हें शामिल किया गया है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, इस तरह से जो बड़ा फैसला लिया गया है, जिस तरह से विशेष गिरदावरी की बात कही गई और अब जो पोर्टल है ये आगे तक खुला रहेगा, क्या अपडेट है? बिल्कुल, किसानों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि लगातार प्रदेश में बारिशें हो रही हैं और कई जगह जलभराव हुआ है, जिनसे अभी तक जो है 2,42,000 एकड़ का जो पंजीकरण है वो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्टर हुआ है। यानी अभी तक अगर हम आज की डेट की बात करें तो कम से कम 2,42,000 एकड़ फसल हरियाणा में बारिश की वजह से खराब हो चुकी है और ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ सकता है जब तक बारिशें जारी रहेंगी। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने ये फैसला किया है कि 10 सितंबर तक पोर्टल खुला रहेगा, ताकि आने वाले दिनों में बारिशें होती हैं, अगले एक हफ्ते में अगर और बारिश होती है और फसल उससे खराब होती है तो किसान भी अपना जो पंजीकरण है वो एक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर करवा सके, ताकि उन्हें भी बाद में सरकार की ओर से मुआवजा दिया जा सके। तो ये किसानों के लिए अच्छी खबर है कि एक क्षति पोर्टल अब 10 सितंबर तक खुला रहेगा और इसके लिए जो धारा है वो भी बढ़ाया गया है। पहले ये 7 जिलों के लिए था, 188 गाँव के लिए, और अब 12 जिलों के गाँव के लिए इस पोर्टल को जो है खोला जाएगा। यानी अब जो और ज्यादा जिले हैं और ज्यादा गाँव हैं, सैकड़ों गांव इसमें शामिल किए गए हैं, उन किसानों को भी इसका लाभ होगा। यानी अब जहां जहां फसल खराब है इन 12 जिलों में, क्योंकि ज्यादा जो प्रभावित है वो इन 12 जिलों में ज्यादा फसल प्रभावित हुई है, तो वो लोग अब इसको ई पोर्टल पर पंजीकरण करवा पाएंगे। और 10 सितंबर तक की डेट दी गई है, यानी अभी कह सकते 10 दिन उनके पास और इनको मिल गए हैं कि अगर आने वाले कुछ दिनों में, यानी एक हफ्ते में अगर बारिश होती है और कहीं पर फसल खराब होती है जलभराव की वजह से, तो वो लोग अपना पंजीकरण करवा पाएंगे। तो जाहिर तौर पर किसानों को इससे फायदा होगा, क्योंकि सरकार पंजीकरण करवाने वाले किसानों को जो है मुआवजा सरकार देती है और ये देखा जाता है कि किस किसान की फसल 25% खराब हुई है या 50% है या 100% है, तो उसके हिसाब से गिरदावरी करवाई जाती है और किसानों को उसके हिसाब से मुआवजा सरकार को दिया जाता है। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।